जो हम आपके मध्य में विश्व प्रसिद्ध महाभारत को लेकर के चल रहे हैं, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन इंद्रलोक में चले गए और वहां जाकर के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इधर वन में पांडव रह रहे थे, तब नकुल, सहदेव और भीम धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि भाई आप युद्ध की आज्ञा क्यों नहीं देते। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने इनकार कर दिया, तो भीम को क्रोध आ गया और वो क्रोध में वहां से निकल गए। और इधर हस्तिनापुर में एक बार ऋषि दुर्वासा ऋषि पधारे, तो मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि प्यारे भांजे, आप ऋषि दुर्वासा ऋषि को इस प्रकार भोजन कराओ कि वो प्रसन्न हो जाएं। तो बड़ी ही सुंदर तरीके से उनको भोजन कराया और कहा कि भांजे, किसी प्रकार आप ऋषि दुर्वासा को अर्जुन की कुटिया में भेज दो, और वहां यदि ये गए तो वहां भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे। और वो वन में रह रहे हैं तो उनके पास भोजन कहाँ से होगा। यदि उनके शिष्यों को भोजन नहीं मिला तो वो पांडवों को श्राप दे देंगे, और ये सबसे अच्छा उपाय होगा उनको नष्ट करने का। तो ऐसा ही किया। तब शकुनी ने ऋषि दुर्वासा को भोजन कराया और कहा कि हमें तो आपने आशीर्वाद दे ही दिया, यहीं से कुछ दूरी पर पांडव अपनी कुटिया को बना करके रह रहे हैं, तो आप वहां पर भी जाएं और अपना आशीर्वाद उन्हें भी दे। तो इतना सुनकर के दुर्वासा ऋषि वहां से चले और जाकर के पहुंच जाते हैं जहां पांडव रह रहे थे। तब रास्ते में धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मिल गए। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हम आपके ही पास आ रहे थे, हम आपके हस्तिनापुर में तो भोजन कर चुके हैं, अब हमारी इच्छा है कि हम आपके यहाँ भोजन करें। तब ऐसे ये बात सुनी तो वो चकित रह गए कि इनके साथ इतने शिष्य हैं और हमारे पास भोजन, यदि ये पात्र में यदि द्रौपदी ने भोजन कर लिया होगा तो भोजन हम किसी को नहीं खिला सकते। ना मालूम द्रौपदी ने भोजन किया होगा या नहीं। वो दौड़ करके द्रौपदी के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि द्रौपदी, आज हमारे यहाँ ऋषिगण पधारे हैं, तो भोजन है क्या। तो जवाब दिया कि भोजन तो समाप्त हो चुका है, हमने खा लिया, सारे पात्र खाली पड़े हैं। तो अब सभी पांडव चिंतित हो उठे। उस पात्र में केवल चावल का, खीर का एक दाना था, एक ही मात्र चावल शेष रह गया था। अब द्रौपदी कहने लगी कि अब क्या करें, सब चिंता में पड़ गए। तब उसी वक्त वहां पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधारे। तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। तब कहा कि खाने को तो आपके लिए है, मात्र एक चावल है, इसमें आधा चावल आप खा लो और आधा चावल पूरे संसार में बांट दो। तो श्री कृष्ण ने वो आधा चावल ग्रहण कर लिया। और इधर जो ऋषिगण स्नान कर रहे थे, तो जैसे ही श्री कृष्ण ने वो चावल खाया तो उनके स्वतः ही उनकी भूख समाप्त हो गई और उनका पेट भर गया, निंद्रा सी आने लगी। तो ऋषि दुर्वासा ने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, ना जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी भूख समाप्त हो गई है और अब तो हमें निंद्रा सी आ रही है। तो कहा कि आप तो युधिष्ठिर की कुटिया में पधारने वाले थे। तो कहा कि अब हम नहीं जाएंगे, हमें भोजन अब नहीं करना, और वहां से वो चले गए। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने आकर के पांडवों की रक्षा की। और इधर भीम आगे बढ़ते चले गए, आगे बहुत ही क्रोध में जा रहे थे। तब आगे उन्हें वीर हनुमान एक वृद्ध वानर का वेश बनाए उस रास्ते में बैठे थे। तो भीम ने कहा कि महाराज अपनी पूंछ हटाइए, हमें आगे जाना है। तो उन्होंने कहा कि राम का नाम लो। तो जवाब दिया कि आप पूंछ हटाओ। तो कहा कि आप स्वयं हटा लो। तब भीम को क्रोध आया और वो क्रोध में आकर के उनकी पूंछ को हटाने लगे, किंतु उनसे पूंछ वो हिल ना सकी। तब वो समझ गए कि ये कोई साधारण वानर तो हो ही नहीं सकते। तब उन्होंने हाथ को जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, अब आप हमें अपना असली स्वरूप दिखाओ कि आप हो कौन। तब वीर हनुमान अपने स्वरूप में आ गए और कहा कि
भीम क्रोध में आकर के चुनौती को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले आपको ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि आपका शत्रु कितना भी बलवान हो सकता है, किसी को दयनीय पर दया करो। इस प्रकार से वीर हनुमान ने उन्हें शिक्षा दी। तो भीम ने कहा कि आप हमारी कुटिया में चलो और हम आपसे युद्ध की शिक्षा लेना चाहते हैं। तो वीर हनुमान ने कहा कि इस वक्त हम जा रहे हैं, किंतु युद्ध जब तक रोका जा सके तब तक रोकना ही उचित है। इधर इतना कहकर के वीर हनुमान वहां से चले गए तो भीम आगे की ओर बढ़े। तो उन्होंने देखा कि सामने से ब्राह्मण का परिवार आ रहा है और एक राक्षस उनके समक्ष है। तो राक्षस ने ब्राह्मण परिवारों से कहा कि हे ब्राह्मण परिवारों में से आप किसी एक को हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि हमारी माता श्री शक्ति देवी की पूजा कर रही है। उनकी बलि के लिए हमें एक मनुष्य की आवश्यकता है। तब ब्राह्मण परिवार से जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो एक पुत्र तैयार हुआ कि हम आपके साथ चलेंगे। जैसे ये भीम ने देखा तो कहा कि हे राक्षस, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप हमें ले चलो। तो जाकर के वो राक्षस अपनी माता श्री के पास भीम को ले गया और जैसे ही माता श्री ने देखा तो कहा कि पुत्र, आप इन्हें लेकर के आए हो। और ये राक्षस भीम का ही पुत्र घटोत्कच था और जो पूजा कर रही थी मां शक्ति की वो स्वयं हिडम्बी थी। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि घटोत्कच हिडम्बी का पुत्र था। जैसे हिडम्बी ने भीम को देखा तो कहा कि आर्यपुत्र, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कारण है जो आप इस वन में भटक रहे हो? तो सारी व्यथा क्या सुनाई। और इस प्रकार से भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच से मिलन किया और बड़े ही अपने पुत्र को देख करके प्रसन्न हुए। तो आज की कथा यहीं तक।